भगवान श्री कृष्ण और कुम्हार की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे। तब गोकुल में अपने बालसखों के साथ कभी माखन की मटकियां फोड़ देते थे तो कभी किसी के घर माखन चुरा लेते थे। इस पर माता यशोदा अपने कन्हैया के उलाहनों से तंग आ गई और वो एक छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब श्री कृष्ण ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण और पीछे पीछे माता यशोदा। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार तो अपने मिट्टी के बर्तन बनाने में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने छोटे से कन्हैया को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि कन्हैया साक्षात परमेश्वर हैं। तब छोटे से कन्हैया ने कुम्हार से कहा कि बाबा, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मेरी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। आज मैया के हाथ की मार खानी पड़ेगी। बाबा, मुझे कहीं छुपा लो। तब उस कुम्हार ने छोटे से कन्हैया को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही देर में माता यशोदा भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों बाबा, तूने मेरे कन्हैया को इधर आते हुए देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं यशोदा बहन, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब भगवान श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, बाबा, यदि मेरी मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। प्रभु बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हुए हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है और इसी से मेरा परिवार चलता है, इसलिए मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान कुम्हार का बैलों के प्रति प्रेम को देखकर उन बैलों को भी लख 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो अंतिम इच्छा यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने छोटे से कन्हैया को घड़े से बाहर निकाल दिया। उसके बाद कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। कुम्हार ने कन्हैया के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपने घर और आंगन में उस चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जो बालगोपाल 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं, बड़े बड़े राक्षसों का जिन्होंने पल भर में वध कर दिया हो, तो क्या वो प्रभु एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम वीजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।